हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे कि DC6 जो है प्रोजेक्ट और उसकी सिनॉप्सिस कैसे बनाई जानी है। तो ये जानकारी होगी DC6 के बारे में स्टेप बाय स्टेप, पूरी जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इससे आप जो है आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर की अपडेट ताकि इग्नू से रिलेटेड आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इस चैनल के ऊपर दी जाती है इग्नू से रिलेटेड सभी नॉलेज। अगर आपको भी इग्नू में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब जो है मैं ज़रूर दूंगा आपको, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो है डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश के अंदर में DC6 जो है वो एक प्रोजेक्ट वर्क है। तो ये जब आप इसके लिए एडमिशन लेते हैं, ये 1 साल का कोर्स है, वो आपको पता ही है, 3800 रुपये इसकी फ़ीस है। तो जब आप इसमें आपको DC6 जो है वो आपको करना होता है एज ए प्रोजेक्ट के रूप में। ना तो इसका कोई असाइनमेंट्स है और ना ही कोई इसकी एग्ज़ाम है। इसका सीधा आपको क्या करना है, इसका प्रोजेक्ट जमा करना है। तो इसमें है DC6 की प्रोजेक्ट आपको कैसे करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि DC6 की प्रोजेक्ट कैसे, और सिनॉप्सिस का सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलो हम बता देते हैं कि यहाँ से जब आप शुरू करोगे तो इसमें बताया गया है कि आपको पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बोलते हैं जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। और ये लगभग 2000 वर्ड्स की आसपास की, 20,000 वर्ड्स के आसपास की होगी। और जिसमें आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके कौन सी चीज़ को आप करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला करना चाहते हैं या फीचर्स आर्टिकल्स या शॉर्ट स्टोरीज या पोएम। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी, पोएम, या फिर कोई टीवी या रेडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने यही बताया है, ठीक है। तो जो प्रपोजल का जो आपका है वो जल्दी से जल्दी आपको अपना प्रपोजल दे के अपना अपना प्रोजेक्ट जो है वो जितना जल्दी जमा करोगे इतना ही जल्दी आपका रहेगा। वरना एक बार भी जो डेट है वो आगे निकल गई तो उससे आपका जो 6 महीने हैं आगे निकल जाएगा। फिर आपका जो 1 साल का कोर्स है वो 1.5-2 साल में आपका ख़त्म होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले अपना सिनॉप्सिस बनाएं, गाइड के साथ डिस्कस करें, प्रोजेक्ट बनाएं और उसको जल्दी से सबमिट कराएं। तो सबसे पहले जो आपकी जो सिनॉप्सिस है, प्रपोजल है, वो आपको कहाँ भेजना है, डायरेक्ट ऑफ स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ दिल्ली में भेजना है ये, ठीक है। इग्नू के अंदर में भेजना है आपको अपनी सिनॉप्सिस। और एक कॉपी इसकी क्या है आपको अपने रीजनल सेंटर पे भी भेज देनी है। इसमें लिखा है द प्रपोजल शुड बी सेंड टू द डायरेक्टली आप इग्नू में भेजना है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, और रीजनल डायरेक्टर को भेजना है। तो जिसकी जो लेंथ है वो 500 जो है वर्ड्स के बराबर होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग और प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो आपका काउंसलर है वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में आपको गाइड करता रहेगा, ठीक है, ये बताया है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से एनी चॉइस ऑफ एरिया जो है आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट फॉर टीवी लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, और अदर प्रोजेक्ट्स भी लिख सकते हैं, फ्यूचर आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो सिनॉप्सिस है वो 500 पेज की होगी, 500 वर्ड्स की होगी। और उसके अंदर सबसे पहले टाइटल होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा, मेथोलॉजी हो गया, और गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल, और उसके लिए ये हो गया। तो अलग अलग के लिए है, जैसे हम अभी बताएंगे शॉर्ट स्टोरीज में क्या लिखा है। 8 से 10 शॉर्ट स्टोरीज आपको लिखना है, हर एक के बीच बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखनी है। उसके बाद पोएम वगैरह होगा तो उसके अंदर पोएम के बारे में हम बताएंगे। जैसे पोएम है 12 से 15 पोएम आप लिख सकते हो, हर एक के लिए 14 लाइन की लगभग एक पोएम बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे आप सिंपल प्रपोजल भेजोगे तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होगा, मैथोलॉजी होगा, हर एक का अलग अलग बताया। जैसे हम आपको स्टोरीज का बताते थे, स्टोरीज के अंदर क्या होगा, क्यूरम ऑफ सर्कमस्टेंसेस होगा, द मास्क होगा, उसके बाद डार्क ओरिजिन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद मेमोरीज होगा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी। उसके बाद जो है कैपिटलाइजेशन फीस होगा, उसके बाद पुअर स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इसके बाद जब मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखा रहा हूँ मैं DC06 का आपको। ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, रोल नंबर, यहाँ पे आपका कोर्स लिखोगे DC06 के लिए बना रहे हैं, प्रोग्राम लिखोगे डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग स्किल, यहाँ पे स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर आपका एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला था कि एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक मेथोडोलॉजी होगा। उसके बाद जैसे इसने शॉर्ट स्टोरीज के बारे में लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जितनी स्टोरी लिखा उसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। ये स्टोरी लिखी, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये स्टोरी है, इसका डिस्क्रिप्शन।
ये सिर्फ हमें एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम इन जिन चीज़ों के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। उसके बाद उसने पोएम का दिया कि रेन एंड रोहन, विंड एंड कोवे कैविन, ये हो गया परफेक्ट पेरेंट्स। तो इस बारे में फिर इन्होंने एक रेफरेंस दे दिया। तो ये हमारी इतनी बड़ी सिनॉप्सिस होगी कि हम इतने पोएम इतने शॉर्ट वर्ड करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ये, इसका मेथडोलॉजी ये है। तो चलो मैं इसका फिर पूरा आपको ऊपर से दिखाता हूँ। फिर हमने इसकी क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कभी भी जहाँ पे नंबर ऐड होते हैं, अपडेट होते हैं, एससीडी में भेजना होता है। यहाँ पे आपको पूरा नाम, नंबर, जो भी डाटा है सेम वही है। उसके बाद आपको द स्टोरी गैलरी के अंदर आप अपने कंटेंट में लिखोगे कि हमने शॉर्ट स्टोरीज ये लिखी है यहाँ से यहाँ तक, ग्लेशियर वाला, फ्यूचर, वुमेन, हंटेड हाउस, ठीक है। उसके बाद जो पोएम में लिखा है, जो पोएम में लिखोगे तो आपने जो 3-4 पोएम लिखी हैं, और उसके बाद जो रेफरेंस है, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट जो पोएम लिखा था डेज ऑफ ग्लेशियर, ये हमने पूरा लिखने के बाद होगी हमारी फर्स्ट पोएम। उसके बाद हमने जो सेकंड पोएम है वो ये लिखा है द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, तो इसके बारे में हमने पूरा लिखा। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी कॉपी लिखते जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल लगभग 40 पेज का हो जाएगा। तो हमने पूरी जो जितनी इन्होंने पोएम बोली हैं, जितनी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज बोली हैं, तो वो सब आप उसमें एडिट करने के बाद उसके बाद आपको लास्ट में क्या लगाना है। यहाँ पे ये हो गया, मैं दिखा देता। ये देखो पोएम रेन एंड रोहन, तो ये लगभग 14 पेज लाइन की आपकी पोएम होना चाहिए। तो दूसरी पोएम विंड एंड कोविंड, तो ये हो गया। उसके बाद परफेक्ट पेरेंट्स हो गया। तो उसके बाद ये प्रपोजल, आप जो आपने पहले इसका प्रपोजल वगैरह बनाया हो वो आपको इसमें लगा देना है। वो अप्रूव होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल ये आपको लगाना है, ठीक है, कि हाँ ये हमने जो डाटा बनाया है वो सब एक्यूरेट है और अपनी नॉलेज के ओरिजिनलिटी वगैरह सब कुछ लगाना है। तो ये थी। उसके बाद मैंने जो बताया था इसमें, तो यही बताया था कि हम जो पोएम लिख सकते हैं या शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं। जैसे शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है तो 8 से 10 नंबर में शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है। पोएम लिखनी है तो 10 से 15 पोएम लिखनी है। 14 लाइन एक कम से कम एक की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ कि आपको किस तरीके से अपना फर्स्ट जो है सिंपल एक प्रपोजल बनाना है कि हम इतना वो करेंगे, इतना वो करेंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका वो लिखना है। तो ये आपका सिंपल आपका प्रपोजल पास हो जाएगा आपके गाइड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, प्रपोजल बना लिया। फिर एक कॉपी आपने स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ को सेंड कर लिया, और एक जो है अपने रीजनल डायरेक्टर को आपने सेंड की दी। जो आपका प्रपोजल है वो रिटर्न होके आ जाएगा। 10 वीक का टाइम लगता है, यानी कि 3 महीने का वो लगभग टाइम ले लेते हैं, ठीक है, 2.5 महीने का। तो आपको अप्रूव करके फिर वो वापस दे देंगे। अप्रूव जैसे हो जाएगा तो आप अपनी गाइडलाइन के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट दोबारा बनाना शुरू कर दो। अगर वो अप्रूव नहीं करते तो आपको दोबारा रीसबमिट करना होगा। तो वो तो आप सबको पता ही है कि गाइड आपका जो सिनॉप्सिस है वो अप्रूव होना चाहिए। जैसे अप्रूव हो जाएगा आप अपना प्रोजेक्ट पर काम करोगे। प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद तो फिर उसमें सब कुछ अपना सिनॉप्सिस, अप्रूव सिनॉप्सिस और ये सब लगा के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा के फिर आपको उसको दोबारा भेजना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो टाइम से जानी चाहिए। जो अगर 30 नवंबर तक जानी चाहिए जिसको दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, और 30 मई तक जानी चाहिए जिसके जून में एग्ज़ाम होते हैं। तभी जो है उसके मार्क्स जो है आपके टाइम से अपडेट होते हैं। और इसको भेजना कहाँ है, पहले हमने सिनॉप्सिस भेजा था स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ को, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्ट भेजते हैं तो वो एसईडी को भेजते हैं जहाँ पे मार्क्स अपडेट होते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो क्योंकि इसका कोई भी जो है असाइनमेंट नहीं है और ना ही कोई इसका टर्म एंड एग्ज़ाम है, तो ये सी ग्रेड कम से कम इसमें आना चाहिए। अगर आपका डी ग्रेड आ गया तो आपको दोबारा अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, और हार्ड कॉपी में और टाइप होना चाहिए ये A4 साइज़ के ऊपर, तभी जो है आपका सब कुछ इसमें होगा। तो ये था कि आपको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बनानी है, फिर उसको अप्रूव कराना है। अप्रूव कराने के लिए स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और रीजनल सेंटर पे भेजना है। जैसे अप्रूव हो जाएगी आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे प्रोजेक्ट बन जाएगा एक बार अपने गाइड को दिखा देना है, और फिर जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है और प्रोजेक्ट अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है और जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो पूरा बनाने के बाद
उसके अंदर जो सर्टिफिकेट लगाने हैं वो लगाने के बाद इसको SED IGNOU में भेज देना टाइम से। अगर आपका दिसंबर या जून में एग्ज़ाम है, जून में है तो 30 मई तक इसको भेज देना है, दिसंबर है तो नवंबर के लास्ट तक उसको आपको भेज देना है। तभी जो है आपके एग्ज़ाम के साथ आपके मार्क्स अपडेट हो गए। अगर आप लेट हो गए तो वो फिर 6 महीने बाद आपका प्रोजेक्ट चेक होगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा आपके लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप IGNOU के स्टूडेंट है तो पक्का सेल्फ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे मिलता है आपको IGNOU से रिलेटेड पूरी नॉलेज। ये नहीं कि आपको 2-4 चीज़ें बता दी ऊपर से और ये वो चीज़ें आपको पता होती हैं। यहाँ फुल्ली जो है आपकी एजुकेशनल हेल्प की जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपके पास कम से कम टाइम से तो पहुँच सकते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू।